आपने वजीर आजम के लिए नमूने का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसके ऊपर बाइस फख्र है। यूनाइटेड नेशंस के जो जिसे कहते हैं ना ह्यूमन राइट्स के जो चीफ हैं वॉल्कर टर्क, उन्होंने कह दिया जी पाकिस्तान ने बहुत जल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक्सेप्ट करा ली है, अडॉप्ट कर लिया है। अब सवाल मिलिट्री की अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में नहीं कि वो रिपोर्ट जो 20 नवंबर को आई, और अच्छा नाकिदीन कह रहे हैं कि 20 नवंबर 2025 का दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है, ना किसी Pakistan's hastily adopted constitutional amendments seriously undermine judicial independence and raise grave concerns about military accountability and respect for the rule of law. These changes, taken together, risk subjugating the judiciary to political interference. हमारे पास था जज्बा ईमानी, उस जज्बा ईमानी की वजह से एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे। पाकिस्तान के नए तानाशाह आसिम मुनीर की नई चाल को लेकर यूएन सख्त हो गई है और यूएन ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। दरअसल पाकिस्तान में हाल ही में संविधान में संशोधन किया गया। इस संशोधन से आर्मी की ताकत बढ़ा दी गई है। खासतौर से मौजूदा सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहुत ज्यादा अधिकार मिल गए। वहीं न्यायपालिका, मैंने को सियासत में आना है, ठीक है ना, मुझे कुछ शौक है, तो मेरा दिल क्यों खुश हो जाएगा? मैं एक सवाल उठा रही हूँ, मेरा कब से सवाल उठाना है ना, बात तो सुन ले। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिस मुल्क में वजीर आजम के लिए आप ऐसे लफ्ज यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस मुल्क के खिलाफ तनकीद भी करते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। कैसे हो रहा है ये बता दें आप। डॉक्टर फिजा, मुझे ये लग रहा है कि मैं मेजबान हूँ और आप मेहमान। आप जाके 40 मिनट के बाद जब प्रोग्राम खत्म होने के मराहिल में है ना, तब जाके मैंने इस तरह बोलना शुरू किया है। देखिए, मैं आपका बड़ा रिगार्ड करती हूँ, ये बात आपको पता है। एक मिनट, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। बात की जा रही है मेरी, जवाब तो ले ले, जवाब तो ले ले। आप होता ये है कि जब मेरे घर पे रेड होता है ना, जानवर के खून वाली बात जरा दोबारा बता दे। आप कौन से जानवर के खून की रिपोर्ट? वो भी बता देता हूँ, वो भी बताता हूँ। अच्छा बताएं। आपने कहा ना शौकत बसरा को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? जब शौकत बसरा, मेरा सवाल ये नहीं था कि आपको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, ना आपके पकड़े जाने से मुझे कोई फायदा होने वाला नुकसान। मैं सिर्फ सवाल पूछी कि आजादी है ना आपको बात करने की, आजादी से बात कर रहे हैं ना। डॉक्टर फिजा, आपको भी पता है, आपको जितनी आजादी है उतनी हमें आजादी है। हमें पता है कितनी इनसे जरा पाकिस्तान के अंदर ये जो डिस्कशन चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की और यूनाइटेड नेशंस के जो जिसे कहते हैं ना ह्यूमन राइट्स के जो चीफ हैं वॉल्कर टर्क, उन्होंने कह दिया जी पाकिस्तान ने बहुत जल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक्सेप्ट करा ली है, अडॉप्ट कर लिया है। अब सवाल मिलिट्री की अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में नहीं होगी। सवाल ये पैदा होता है, यूएन का ये मैंडेट भी है कि हमारे मुल्क की पार्लियामेंट अगर कोई अमेंडमेंट पास करती है तो यूएन का इससे क्या लेना देना है। और दूसरा ये है कि यूएन जो है वो क्या उसे बोलते हैं, जो गजा में हो रहा है उस पर तो कुछ बोल नहीं सकती, कर नहीं सकती, वहाँ पे तो इनके मुंह बंद हो जाते हैं। पाकिस्तान की एक पार्लियामेंट ने अगर 2/3 मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की है फॉर एग्जांपल, तो वो कह रहे हैं ये क्यों कर दिया आपने। तो ये इंटरनल मामलात में जहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप से चीज़ें होती हैं तो ये क्यों बोलते हैं। चौट साहब, आपसे ये सवाल कर लूँ, पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है जिसमें एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सारा कुछ हुआ है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है उसने सारा कुछ किया है, और आप ये कह रहे हैं कि यूएन ये कहता है कि ये क्यों इतनी जल्दी क्यों हो गया। आप भी तो चैंपियन हैं एचआरसीपी के, आप कैसे देखते हैं इसको कि इनको क्या प्रॉब्लम है जब एक चीज डेमोक्रेटिक, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मॉरल वे से हो रही है? जी मैं साहब, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। तो बात सर ये है कि ये जो एक्सक्यूज है ना, इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, ये काफ़ी अब पुराना हो गया है। और अब जो है ह्यूमन राइट्स के जो कंसर्न्स हैं उनको, और ख़ास तौर पे जब वो यूएन की तरफ से रेज किए जाएं, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री। वरना तो फिर आप देखिए ना, साउथ अफ्रीका में जब अपार्टहाइड था तो लोग, पूरी दुनिया क्रिटिसाइज करती थी साउथ अफ्रीका को, तो क्या वो भी उनका इंटरनल मैटर था? तो असल में बात ये है कि देर आर सम जस्ट लॉज, देर आर सम अनजस्ट लॉज। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं, देर कैन बी अनजस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कैन बी जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मेरा ख्याल है कि ये हक हासिल है कि उन पर
एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से कमेंट करे। इट शुड नॉट बी रैश, इट शुड नॉट बी इररिस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म। और आप अगर उसका जवाब देना चाहते हैं तो यू आर विद इन योर राइट्स टू रिस्पॉन्ड टू इट। लेकिन ये कहना कि ये कोई गलत काम है या इंटरफेरेंस है हमारे अफेयर्स में। अब देखिए, हमारी जो रियासत है वो इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स सिचुएशन है उस पर कमेंट नहीं करती क्या? बेशुमार मुल्क हैं जो दूसरे मुल्कों के इन मामलात पे कमेंट करते हैं। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल को देख लीजिए, जो ह्यूमन राइट्स की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ह्यूमन राइट्स वॉच को देख लें, वो कमेंट करते हैं। और जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है या गजा का, उस पर भी यूएन ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं। ये नहीं आप कह सकते कि यूएन ने कभी गजा पे या पैलेस्टाइन पे, इसराइल पे कभी कमेंट नहीं किया। बल्कि इसराइली तो बड़े तंग है यूएन से कि ये हर वक्त हमें सिंगल आउट करते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते हैं और अरबों को नहीं करते। उनकी तो कंप्लेंट ही ये है। और उनकी ये भी होती है कि जी इंटरनेशनल मीडिया जो है वो हमारे बहुत खिलाफ है, इट इज़ अनफेयरली अगेंस्ट अस। तो हमारे यहाँ इंप्रेशन ये है कि जी इंटरनेशनल मीडिया तो ज़र खरीद गुलाम है इसराइल का। तो इस तरह के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं और हमें इसको ब्रॉड तरीके से, ब्रॉड माइंडेड तरीके से इस पर गौर करना चाहिए कि अगर वहाँ हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म आ रही है तो क्यों आ रही है, उसको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कह देना कि जी 2/3 मेजॉरिटी से हुई है अमेंडमेंट, सो दैट इज़ नॉट अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट। इसलिए कि पाकिस्तान में खुद आप देखिए कितने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं जो इसको अप्रूव नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि एक तरह से डिक्टेटरशिप कायम की जा रही है। नहीं, अदलिया की जो है इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी, उसको जो है अंडरमाइन किया जा रहा है। जज साहब एक बात बताएं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कौन होते हैं ऑन द विल ऑफ द पीपल? The will of the people will prevail, or these so-called drawing room based constitutional expert will dictate and tell us कि क्या करना और क्या नहीं करना? If the people have decided, if this is the parliament है आपके मुल्क के अंदर, वो कह रही है, तो आपकी ये constitutional expert के कौन से ऐसे जादूगर हैं जिनकी बात जो है वो बड़ी वैलिड है? और दूसरा, इंडिया के हवाले से बात आपने की है, HRCP, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी। द क्वेश्चन इज कि आप एक मुल्क के अंदर एक इंटरनल जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है उसको ही आप रद्द कर दें, तो मतलब आपकी जो मर्जी बात कर दें। मतलब अमेरिका ने तो कोई नहीं की, बरतानिया ने तो कोई नहीं कहा हमें। ये ऑर्गेनाइजेशंस आजकल वेली होती हैं, मतलब जहां पे कुछ करना होता है, कहना होता है, वहां पे कुछ कहती नहीं है। और जहां पे समझते हैं कि ठीक है ये छोटे मुल्क हैं, इनकी खैर है, इनके ऊपर कमेंट कर भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। चोर सब ये ऐसे ही नहीं, इंस्टीट्यूशन भी ये करते। एमनेस्टी ने इंडिया से किया था, इंडिया ने तो एमनेस्टी को फारा कर दिया, तो उन्होंने कहा चुप्पो दफ्तर ही तो निकलो यहाँ से। आपको याद है ना, एमनेस्टी ने इंडिया के, हमने तो मेरा ख्याल है आज तक ऐसे नहीं